When Plato talks about education as a state function, जब प्लेटो बात करते हैं एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी के तौर पे, तो उनका ये कहना है कि उसे एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं और ये कहते हैं कि कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल एथेनियन एजुकेशन, एथेंस में यानी यूनान के शहर एथेंस के अंदर एजुकेशन का फेलियर हुआ चंद वजूहात की बिना पे। और वो वजह ये थी कि द फेलियर ऑफ ओल्ड एथेनियन एजुकेशन सिस्टम वाज ड्यू टू द फेलियर ऑफ पेरेंट्स टू इनकलकेट द वर्च्यूज एंड ट्रेनिंग द चिल्ड्रन। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि हम सब अगर दरस व तदरीस के शोबे से मुतल्लिक हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि अगर हम एजुकेशन की ज़िम्मेदारी या बच्चों की मॉरल ट्रेनिंग की ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ बाप को दे दें, तो हम उसमें ये देखते हैं कि मुख्तलिफ फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, मुख्तलिफ पेरेंट्स के मुख्तलिफ प्रायोरिटीज़ हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ चीज़ों को अच्छा और बुरा कहने और समझने की सलाहियत है। तो उस तौर पे हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस की ज़रूरत है जिसमें बच्चों के अंदर और लोगों में मॉरल वैल्यूज़ और वर्चूज़ को इनकलकेट कर सकें। स्टैंडर्डाइज से मुराद क्या है? स्टैंडर्डाइज से मुराद ये है कि उस किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के और उसको डेवलप करने के तरीके अपने ज़माना व मुकाम से मुबर्रा हों। यानी अगर वो एक जगह पे एक तरह के हैं तो दूसरी जगह और दूसरे वक्त पे भी उसी तरह के हों। सो अ स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग, a standardized moral training was needed because when you leave it to families, families have a soft corner for children and they tend to develop them accordingly. Now, why state should take over? State को क्यों इसकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए? For the sake of the common good. Common good, सबकी भलाई, पब्लिक की भलाई। अब देखिए कि हम बहुत से काम जिंदगी में अपनी पर्सनल गुड के लिए करते हैं, यानी यूं करें और यूं ना करें, ये पर्सनल गुड है। अगर हम पर्सनल गुड को फॉर एग्जांपल हम अब बच्चों को तालीम दे रहे हैं पर्सनल गुड और कॉमन गुड की, तो उसके अंदर अगर एक लाइन है, एक किसी जगह एक क्यू है, एक लाइन बनाई है लोगों ने, कतार बना के खड़े हैं बिल जमा कराने के लिए, तो पर्सनल गुड तो ये है कि किसी तरह मैं आगे हो करके अपना बिल पहले जमा करा दूं और उस कोफ्त और उस इंतज़ार की कैफियत से बाहर आ जाऊं जो मुझे कतार में खड़े रहने से होगी। जबकि कॉमन गुड ये है कि हम उस वक्त उस कतार में खड़े रहें ताकि सबको इफादियत हो और सबको उनका हक मिले। सो स्टेट जब एजुकेशन को अपनी जिम्मेदारी बनाती है तो वहाँ इदारे ये कहते हैं या स्टेट ये कहती है कि वो ये कॉमन गुड के लिए कर रही है, सबकी भलाई के लिए, ना कि किसी एक फर्द या शख्स की भलाई के लिए। एंड फॉर द सोसाइटी एज अ होल, वही बात कि मुआशरे के लिए पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे एजुकेशन मुआशरे की भलाई का ज़रिया होगी, इसलिए वो स्टेट उसको अपना फंक्शन बना ले तो बेहतर है। यानी कि अगर स्टेट फंक्शन न बनाए तो फिर उस सूरत में बहुत से सोशल ग्रुप्स जो कि एडवांटेज्ड हैं, जिनके पास मौके ज़्यादा हैं, जिनके पास मुआशी निज़ाम बेहतर है, जिनके पास मुआशी बदहाली नहीं है, तो वो लोग एडवांटेज लेने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा कि वो पर्सनल गुड हो जाएगी, जबकि वो कॉमन गुड नहीं होगी, बहुत से लोग महरूम रह जाएंगे। अब state needs to provide rulers who are wise and well educated enough to make rational and informed political decisions for the good of the state. अब अगर हम एंशंट ग्रीस में चले जाएं तो वहाँ वो ये कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है ऐसे रूलर्स को सामने लेकर के आना, उनकी ट्रेनिंग करना जो फिलोसोफर्स हों और उस स्टेट और मुआशरे की भलाई के लिए काम कर सकें। तो अगर स्टेट इस जिम्मेदारी को नहीं लेती, स्टेट इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, तो बहुत मुमकिन है कि ऐसे फ़लसफ़ी किंग, ऐसे फ़लसफ़ी रूलर्स सामने ना आ सकें जो स्टेट को डिफेंड करें और स्टेट को प्रोटेक्ट करें और स्टेट को आगे बढ़ाएं।